लाला जी की दुकान पर जाते हैं, 1 किलो चीनी दे दे, तो पहले गांव में क्या होता था, टॉफी लाला जी साथ दे देते थे तो बड़े खुश होते थे। तो ये चीजें अब यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पीछे पीछे आती है। सभी कुछ मिल गया महाराज, जिस जिस चीज की तलाश थी वो सब कुछ मिल गया। हाँ, थोड़ा हमें बता दो ना। पहले तो जिस काम के लिए हम संसार में आए हैं, थोड़ा सा वो लक्ष्य क्या है, वो टारगेट क्या है हमारा, और लक्ष्य है इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। 84 लाख योनियों के बाद इंसानी चोला मिलना, उसके बाद ये दुनियावी पदार्थ, निंद्रा, भोजन, भोग, भय, ये सब पुरुष समान ज्ञान नदी के अंदर में, ज्ञान बिना पशु जान, खाना पीना पहनना, बाल बच्चे हो जाने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पशु परिंदों के भी है। सबसे मेन लक्ष्य क्या है, इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होना। वो इस सतगुरु ने, निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने साक्षात इस ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए, हमारा लोक भी सवेला करा दिया और लोक भी सवेला करा दिया। अब किसी चीज की डिमांड की जरूरत नहीं है हमें, हमने मेन काम मिल गया। बाकी अब दुनियावी चीजें मिल जाती तो जुंगे के समान है। जैसे लाला जी की दुकान पर जाते हैं, 1 किलो चीनी दे दे, तो पहले गांव में क्या होता था, टॉफी लाला जी साथ दे देते थे तो बड़े खुश होते थे। तो ये चीजें अब यहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पीछे पीछे आती है। जैसे सूर्य की तरफ अगर हम मुख करके चलते हैं तो परछाई पीछे पीछे आती है, अगर सूर्य से उल्ट होकर चलेंगे तो वो परछाई पहले होगी और हम पीछे होंगे। ऐसे ही दुनिया में के पदार्थ है, जब हम सदगुरु के कहने के मुताबिक हम चलते हैं तो दुनियावी पदार्थ ऑटोमेटिक, मांगने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। और बहुत खुशी मिली है इस समागम में आकर के। तो 1994 से इस मिश्रण में से जुड़ा हुआ है और इतना आनंद आ गया जिंदगी में। दुनियावी उतार चढ़ाव बहुत आए, बहुत दुख सुख आए, बाकी इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक अक्सर एक बात कहा करते थे, कैसी भी हो परिस्थिति, कहते परिस्थितियां बदलेंगी परंतु हमने अपने मनोस्थिति को नहीं बदलना है। कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, किस पे नहीं आई, प्रभु श्री राम पे भी आई, भगवान श्री कृष्ण पे भी आई, अगर हमारे ऊपर भी आ गई तो क्या दिक्कत है। मन गदगद हो गया आपसे बात। हाँ जी, मन गदगद हो गया रे, सतगुरु दर्शन करके तेरे आनंद होगी काया। साहब, हाँ जी, बिजनेस कौन संभाल रहा है? बिजनेस एक हफ्ते की छुट्टी करके आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, भगवान के लिए, गुरु जी के लिए सब समर्पित। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समर्पण भाव, भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति है इस समर्पण की। जिसने अपना आप को समर्पण कर दिया वो भक्ति में पार हो गया। भगत हनुमान हुए, माता सबरी हुई, बहन बीरा हुई, जिन्होंने अपना आप को बेच दिया, अपना आप को सौंप दिया गुरु के सहारे, उनके बेड़े पार हुए। अच्छा जिंदल साहब, ये बताइए, देखिए बेड़िया सुनी हम लोगों ने। हाँ जी, एक बेड़िया लोहे की होगी, हाँ जी, एक सोने की होगी, एक चांदी की होगी। हाँ जी, हाँ जी। अब एग्जांपल मैं कहाँ पे दे रहा हूँ, परिवार है, हाँ जी, बच्चे हैं, मोह माया है, एक अहंकार ये होता है कि मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूँ, तो उससे मुक्ति कैसे पाया जाए? क्योंकि पालन पोषण करने वाला तो प्रभु है, निरंकार है, तो उसके बारे में कैसे समझाया जाए पब्लिक को? अगर हमने अपना आप को कर्ता भाव मान लिया तो हम बेड़ियों में जकड़ित है। हमने अपना आप को कर्ता नहीं मानना है, अकर्ता है हम। करने वाला परमेश्वर परमपिता परमात्मा है, सतगुरु है। सतगुरु साकार होता है, निरंकार परमात्मा निराकार रूप में है एक ही है, दो नहीं है। एक जगह भगवान श्री कृष्ण जी साकार रूप में है और दूसरी तरफ निरंकार के दर्शन करवाए अर्जुन को। हे अर्जुन, देख मेरा विराट स्वरूप, जो 36 साल से तो मुझे समझ रहा था मैं वो नहीं हूँ, और देख मेरा विराट रूप। दर्शन किसके कराए? निराकार के, और वो खुद क्या है? साकार है। ऐसे ही साकार में सतगुरु आए हुए हैं, सुदीक्षा जी महाराज, और निरंकार के दर्शन करवाए इसने। क्या बात है, जिसको मोक्ष कहते हैं। महाभारत का एग्जांपल दीजिए आपने। हाँ जी, तो ये निरंकारी मिशन क्या है? निरंकारी मिशन वही चीजें सिखा रहा है जो पहले थी। आज को नई चीजें नहीं सिखा रहा है, जो भगवान श्री राम के समय पर थी, जो भगवान श्री कृष्ण के समय पर थी, वही चीजें सेम टू सेम रत्ती और भी वही चीजें सिखा रहा है। आज हम उनके नाम तो लेते हैं, जयकार बुलाते हैं, परंतु उनके कर्मों पर नहीं चलते। कर्म किसके कर रहे हैं? रावण के। जय जयकार किसकी कर रहे हैं? प्रभु राम की। क्या करें हम? उनके बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, आप कभी गए अयोध्या में श्री राम जी दरबार में? ना, अभी तक नहीं गए, जाने का सोच रहे हैं, अब की बार जाएंगे। होंगे आप? हाँ, हाँ। वहाँ पे जोतपत्ती भी करते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे भी आए हो, तो क्या दोनों को बैलेंस कैसे करके देखते हो आप? क्योंकि मूर्ति पूजा हम ज़्यादा डीपली जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि यहाँ पे आओ, निरंकार के दर्शन करो। इसके बारे में क्या बोलते? मूर्ति पूजा, मूर्ति बनाई किसने है? मूर्ति बनाई हमने, आप जैसे भाइयों ने। और
हमारे को किसने बनाया? इस परमात्मा ने। नहीं, पत्थर को भी प्रभु ने बनाया उसको। पत्थर को प्रभु, ये तो सृष्टि को ही परमात्मा ने बनाया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हम उसको घटित करके को और फिर उसकी एक तस्वीर बना देते हैं। हम करते क्या है, हम उसको आदर मूर्ति के आगे तो नाकर करते हैं। ठीक है, मुबारक है, करना चाहिए, परंतु एक इंसान है, घर में माँ बाप है, भाई बहन है, हम उनकी कदर नहीं करते, हम उनको दुत्कार संभव नहीं है। आज सतगुरु ये सिखा रहा है, भक्ति घर से शुरू होती है। पहले घर में अपने बच्चों की कदर करें, माँ बाप की कदर करें, अपने बीवी की कदर करें। हम उनकी कदर करते करते फिर इस निरंकार के दर्शन, इसका एहसास करते हुए फिर भक्ति करें, फिर जिंदगी का आनंद ही कुछ हो रहा है। ज्ञान का भंडार कैसे आया था? ज्ञान का भंडार तो सतगुरु की कृपा है। सच्चे सतगुरु की पहचान कैसे हुई? हाँ जी, सच्चे सतगुरु की पहचान ऐसे होती है, जैसे मैं भूख लग रही है, तो अगर हमें तो तुरंत रोटी दे दे कोई, तो हमारी भूख शांत हो सकती है। सतगुरु पूर्ण वो होता है जो इस ब्रह्मांड के, रमे राम के साक्षात दर्शन करवा दे, किसी भी भ्रमित में ना डाले, भ्रमों में ना डाले। ये कर लो, तीर्थ यात्रा करके आओ, पूजा पाठ करके आओ, अपने आप को पवित्र करके आओ, वो पूर्ण गुरु नहीं है। पूर्ण गुरु वो होता है जो साक्षात इस ब्रह्मांड के दर्शन करवा दे, उसको पूर्ण सतगुरु कहते हैं। ये सतगुरु की पहचान है। जिंदल जी, आपने तो हमें साइलेंट कर दिया, बिल्कुल आनंद हो गया। ज्ञान का भंडार, मैं आपको सत्य कहूँ तो ज्ञान यार बैठे कि क्वेश्चन लाओ आप लोग, तो आप भी ऐसे जो हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते होगी। जिंदल जी, मैं एक आपके क्वेश्चन लूंगा, बहुत सारे होंगे और आपके पास जवाब भी बहुत सारे। यहाँ सब कुछ है। एक हमारा नजरिया होना चाहिए। अगर हम खाली होकर के आते हैं, बर्तन को पानी भरने के लिए जाते हैं, तो पहले बर्तन को खाली करना पड़ता है। अगर हम कुछ लेने के भाव से, किसी चीज की नहीं है यहाँ पर, यह सब कुछ है। अगर हमारे भाव के कुछ नेगेटिव बर्तन भरा हुआ है तो क्या आएगा, उसमें तो डालेंगे और खिंडेगा, बाहर गिरेगा। तो इसलिए अपना आप को खाली होकर जाना पड़ता है। गुरु दरबार में बिल्कुल अपना आप को जीरो समझ के आओ। किसी भी चीज का अहंकार, किसी चीज का होमे, अगर मैं कुछ हूँ, हाँ जी, हाँ जी, एक अलग रावण दिया ना, बात आग दीवार लगाने वाला नहीं कोई, ठीक है। तो साथ बताइए मेरे को, देखिए एक बात होती है कि गुरु मंत्र, हाँ जी, देखिए ये बोलते हैं कि गुरु मंत्र अगर आप जप रहे हो तो अंतिम मति सो गति, जब आपका अंत होगा, जब इस संसार से शरीर जो कपड़ा वस्त्र जाएगा, जब परमात्मा निरंकार टाइम पे ये बोलते हैं कि अगर हम जिसका सुमरण कर रहे हैं, चाहे कितने जिंदगी में पाप की हो, पुण्य की हो, लेकिन अंतिम मति सो गति, ऐसी कैसे अपने अंदर छवि बना कर रखे कि जब प्राण निकले किसी का तो उस निरंकार के दर्शन करें। हर समय अगर हमारा ध्यान इस प्रभु की तरफ है, तो अंतिम समय पर अगर हमारा ध्यान इससे, मान लो कोई बीमारी लग जाती है, इसकी तरफ नहीं भी ध्यान जाता है, तो फिर हमारा प्रभु ही अपना आप स्मरण करता है हमारा, फिर हमने करने की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिक मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष भाव समर्पण से आया। हाँ जी, हमेशा हम चल रहे हैं, हाथ करवल ध्यान यारवल, काम प्रभु से जुड़ा हुआ है। का मतलब है, जैसे पानी लेने जाती बहनें, गांव में जाती थी, पानी लेने गई, 2 घड़ धर लेती थी, तो चल भी रही है, बातें भी कर रही है, परंतु उनका ध्यान इससे है, जरा सा बैलेंस बिगड़े तुरंत हाथ ऊपर पहुंच जाता था। तो ऐसे ही भक्ति है, हमेशा काम धंधा करो, रोजगार करो, बच्चों में रहो, परिवार में रहो, परंतु ध्यान इसकी तरफ। अपना आप को अहंकार मत आने दो किसी भी चीज का कि मैं कुछ हूँ, तन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, तीनों चीजें पे संसार टिका हुआ है। अगर हम अपना मान लेते हैं तो हम दुखी का कारण हो जाते हैं। हम लगातार अगर डेली हम लोग सत्संग सुनते तो अहंकार खत्म हो जाएगा। हाँ, कोशिश करेंगे तो सत्संग में भी आने का मतलब है, सत्संग में आने के बाद ही अगर हम उसी अहंकार में लिप्त हैं तो कोई फायदा नहीं सत्संग में आने का। अपने आप को सदगुरु की बातों पर चलाने की कोशिश करें, हर रोज प्रैक्टिस करें। एकदम से तो नहीं बदल सकते, धीरे धीरे रोज जरूर थोड़ा थोड़ा एक एक बुराई को निकालते जाएं और एक एक अच्छाई को हम ग्रहण करते जाएं, तो बेड़ा पार हो जाएगा। समुंदर है, समुंदर ज्ञान का समुंदर है। और जो विचार आपको दिख रहे हैं ना, ये विचार समागम से प्राप्त हुए विचार है, जो 1994 से यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, परिवार से पहले कौन जुड़ा हुआ था समागम से? परिवार में कोई नहीं जुड़ा हुआ था। स्टार्टिंग आपसे हुई? स्टार्टिंग हमारे चंडीगढ़ गांव में रहते थे, हम भी पहले चंडीगढ़ ही रहते थे। जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो वो हमारे मिलने के लिए लेकर के आया था, हमारे को देखने के लिए आए थे हम। तो जब यहाँ आकर के देखा तो हम चंडीगढ़ में हमारे पड़ोसी सत्संगी थे, हमारे को बुलाते थे, हम नहीं जाया करते थे। जब यहाँ आए तो उसी गुरु की फोटो देखी है तो वही है, तो फिर तो एकदम से लग गए, हम जुड़ गए। फिर नहीं हमने पीछे मुड़ के देखा, तो फिर तो दास और हाँ जी, बहुत बड़ी कृपा जी।
तो मैं और मेरी मिसिज हम आने लगे, फिर धीरे धीरे करते करते सारा परिवार ही जुड़ गया। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा और आपसे भी बात करके। परिवार जुड़े हैं, 300 परिवार आज हमारे एरिया में। पहले घर दास के घर से ही दीवा जला था, वहाँ से ही है। जो आपको सुनेगा ना वो रुक नहीं पाएगा अपने आप को यहाँ आने से। ये तो बड़ा अच्छा